भैया जल्दी आओ, देखो वहाँ कितनी सुंदर पतंग पड़ी है। अरे हाँ, यह तो सचमुच बहुत सुंदर है। चलो भैया पतंग उड़ाते हैं। हाँ, घर से धागा लाते हैं। लेकिन शोर मत करना, घर पर बड़े भैया पढ़ रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ तुम्हारी प्यारी दीदी। श्रुति और सौरभ बोलकर एक दूसरे को अपनी बात समझा रहे हैं। चलो अब श्रुति और सौरभ के घर चलते हैं। भैया, क्या पढ़ रहे हो? हमारी अध्यापिका ने कविता लिखवाई थी, मैं वही कविता पढ़ रहा हूँ। श्रुति और सौरभ के भैया कविता को पढ़कर समझ रहे हैं। अरे, यह कैसी आवाज आ रही है? चलो बाहर चलकर देखते हैं। यहाँ सब बच्चे पेड़ पर बैठे तोतों की ओर उंगली से संकेत कर एक दूसरे को दिखा रहे हैं। बच्चों, आपने देखा, श्रुति और सौरभ ने बोलकर एक दूसरे को बात समझाई। उन्होंने एक दूसरे की बात सुनकर समझी। श्रुति के भैया ने पढ़कर कविता समझी। वे कविता लिखकर लाए थे। बच्चों ने संकेत से तोते एक दूसरे को दिखाए। इस प्रकार बोलकर, लिखकर और संकेतों से अपनी बात एक दूसरे को पहुंचाने को भाषा कहते हैं। विभिन्न साधनों द्वारा अपने मन की बात या भाव को एक दूसरे को समझाना ही भाषा है। इस प्रकार भाषा के अलग-अलग रूप होते हैं। भाषा के रूप। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा बोलकर और सुनकर बात को समझना मौखिक भाषा है। लिखित भाषा लिखकर और पढ़कर समझना लिखित भाषा है। सांकेतिक भाषा संकेत या इशारे से बात को समझना सांकेतिक भाषा है। लेकिन संकेतों से हर बात नहीं समझी जा सकती। हमने सीखा, मन के भावों को एक दूसरे को समझाना भाषा है। हम बोलकर, लिखकर तथा संकेतों से एक दूसरे को समझाते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। सुनना और बोलना मौखिक भाषा है। लिखना और पढ़ना लिखित भाषा है। संकेतों से समझाना सांकेतिक भाषा है।